हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइफ। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को वर्डपैड से रिलेटेड टॉपिक बताने वाले हैं और इसमें जो है कि गाइस वर्डपैड की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम आपको स्टार्टिंग से लेकर बताएंगे। और नहीं होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी एक वीडियोज़ में आप लोग को जो मेन चीज़ें हैं, जो आप वर्डपैड पे बेसिक चीज़ें होती है उसे आप क्लियर कर पाओ। और एक दो टॉपिक ऐसी है, एक दो मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि एक दो चीज़ें ऐसी है जो आपके यूजफुल है। ठीक है, आप उस चीज़ को बहुत कम यूज करते हैं और बहुत कम फॉलो करते हैं वर्ड पैड में। ठीक है, एम एस वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ड पैड की बात कर रहा हूँ। और ये जो वर्ड पैड एप्लीकेशन है वो एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पैकेज है। ठीक है, विंडोज के साथ ये इनबिल्ड रहता है और ये कोई अलग से इसका पैकेज नहीं है। ठीक है, आप लोग के साथ क्लियर कर दूं, अलग से आपको वर्डपैड जो एम एस वर्ड होता है वो आपको अलग से लेना पड़ता है। लेकिन वर्डपैड और नोटपैड जो है ऐसा है, आपको बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इनबिल्ड मिलता है। ठीक है, तो अभी हम चालू करते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन को और आपको बताते हैं वर्डपैड का। ठीक है, तो सबसे पहले वर्डपैड खोलने के लिए आपको बेसिकली Win+R के साथ रन में आपको टाइप करना है वर्डपैड, विदाउट कोई स्पेस दिए आपको लिखना है और वहां पे एंटर करना है। ठीक है, जैसे आप एंटर करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखिए तो पेस्ट है। पेस्ट का तो आप यूज जानते ही होंगे कि अगर हम कोई भी डेटा को कॉपी करते हैं तो उसको हम पेस्ट करते हैं। तो पार्टिकुलर आप पेस्ट कहाँ करते हैं, जहाँ पे आपका कर्सर हो, वर्ड पे जिस भी पेज पोजीशन पे आपका कर्सर होगा वहां पे वो डेटा पेस्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कट है, कॉपी है, ये सारी चीजें हैं। तो कट कॉपी आपको डेटा के बीच में लगाना पड़ता है, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे चलिए मान चलिए हम कुछ ऐसे ही लिख देते हैं, ये हम डेटा कुछ ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमको ये डेटा को हटाना है। या एक मिनट, हम कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा टाइप कर लेना। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ डेटा ले लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड को समझा रहे थे। क्लिपबोर्ड में आपको पेस्ट हमने बताया। ठीक है, पेस्ट हम कब करते हैं, जब हम कट या कॉपी लगाते हैं तब। तो जैसे कि मान के चलिए ये हमारा, आपको जूम कर देते हैं स्क्रीन को। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्लियर पता चल रहा होगा, ये हमने पैराग्राफ छोड़ रखा है। आप अगर लेफ्ट राइट देखें, ये पैराग्राफ हमने छोड़ रखा है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, पेज को पैराग्राफ अपने अनुसार लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे पेस्ट का, तो पेस्ट क्लिपबोर्ड का। तो क्लिपबोर्ड में यहाँ पे कट और कॉपी दिख रहा है। ठीक है, कट और कॉपी, तो पहले हम कट को समझते हैं। कट का मतलब वो है कि काटना, मतलब जहां से आप ये, जैसे मान के चलिए ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये पूरा एक सेंटेंस जो है हम यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, कट करने का मतलब हमने यहाँ से सेंटेंस जहाँ लास्ट हो रहा है वहां पे हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से देखिए कट, या तो फिर आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+X। ठीक है, आप यहाँ से Ctrl+X, या तो फिर आप सेलेक्ट करने के बाद कट टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप कट करते हैं देखिए यहाँ से क्या हुआ, डेटा गायब हो गया है। ठीक है, अब हमें जहां पे भी रखना है, तो हमने बताया था पेज के उस पॉइंट पर आपको कर्सर रखना है, जहां पे भी लाना होगा। तो आपको सिंपली सी जहां पे भी लाना है, नीचे लाना है तो नीचे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्सर है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वो डेटा आ गया, और जहां से हमने हाइड किया था वो, मतलब जहां से हमने कट किया था वो भी डाटा वहां से चला गया है, और ये डाटा उठकर यहाँ पे आ चुका है। तो ये जस्ट लाइक वैसा ही हो गया, जैसे एक रूम से हम कोई टूल को उठाकर, टूल या कुर्सी चेयर को उठाकर दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। तो ये जस्ट लाइक वैसा ही है कि हम वहां से हटा करके कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट करते हैं। अब इसको हम वापस से बैक कर देते हैं। बैक के लिए आपको यहाँ पे ऊपर देखिएगा तो अंडो दिया गया है। ठीक है, आप Ctrl+Z का भी यूज कर सकते हैं शॉर्टकट की में। अंडो करने के लिए आपको एक बार क्लिक करना है। ये एक बार क्लिक इसलिए हुआ क्योंकि हमने पेस्ट करा था। पेस्ट मतलब Ctrl+V, इसका शॉर्टकट की है पेस्ट का। तो अभी ये पेस्ट जो किए थे वो हटा है, लेकिन हम डेटा लाए थे, तो एक बार हम कट जो मारे हैं उसे भी हम बैक करेंगे, तब आप देखिएगा इसका आ जाएगा डेटा।
ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आ गया वापस से अपनी जगह पे। अब हमें इसी डेटा को हम आपको कॉपी करके दिखाते हैं। ठीक है, हम कुछ लंबा ले लेते हैं, डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे दो सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी करते हैं। कॉपी करें, कॉपी करने का मतलब यह हुआ कि वहां पे भी उस डेटा को हम छोड़ कर रखेंगे, मतलब वहां पे भी रहेगा और हम कहीं और भी रख सकते हैं। तो ये हो गया जस्ट लाइक चेयर जो है। अब वहां से अब ये जो हो गया उसी चेयर का जस्ट लाइक डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे डुप्लीकेट बनाकर हम रखेंगे। तो इसको हम जैसे ही सेलेक्ट करके हम कॉपी किए तो इसका डुप्लीकेट बनकर तैयार हो गया। अब बस उसे वहां पे रखना है, कहाँ पे, जहां पे आप चाह रहे हैं। तो वहां पे बस पोजीशन कर्सर, मतलब कर्सर को रखना है और वहां पे बस पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे वो दो सेंटेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेम टू सेम। तो ये रहता, ये है कॉपी और कट और पेस्ट का काम। पेस्ट जो है दोनों स्थिति में काम करेगा, कट या कॉपी जो जो भी आप करेंगे दोनों स्थिति में आपको पेस्ट ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, पेस्ट स्पेशल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पेस्ट अभी आप कर रहे थे, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल मिलता है। तो पेस्ट स्पेशल जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको है, आपको सिंपली सी समझाएं तो आपको पेंट ब्रश में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी पिक्चर बनाते हैं, आर्ट करते हैं पेंट ब्रश में, और उस पिक्चर को आप वर्डपैड पे लाना चाहते हैं तो आपको उस वक्त पेस्ट स्पेशल काम करेगा। कैसे करता है आप इस चीज को समझिए, क्योंकि ये चीज का यूज बहुत कम लोग जानते हैं। तो अभी हम जो है आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट स्पेशल है क्या, तो चलिए हम देखिए। सबसे पहले आपको पेंट ब्रश ओपन करते हैं। ठीक है, पी ब्रश लिखते हैं पेंट ब्रश ओपन करने के लिए। यहाँ पे देखिए पी ब्रश लिख के इंटर किए हैं, तो अब पेंट ब्रश खोलने का वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेंट खुल गया है ना। अब हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मान के चलिए ये एरो है। हम यहाँ पे एक छोटा सा मतलब झोपड़ी टाइप का बना देते हैं। बस आप लोग को समझाने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक गेट दे देते हैं। अब इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हम इसको कलर कर दिए। अब जो है हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने को, क्योंकि हमें ये पूरा पेज नहीं चाहिए, हमें ये सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट को हम क्या किए, सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कट या कॉपी भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आप कॉपी भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो इच्छा है वो कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ से कॉपी ही कर लेते हैं। चलिए मान के चलिए कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए। क्या की मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद आप अब आइए पेस्ट स्पेशल में। आप पहले कर्सर देख लीजिए, कर्सर कहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है। तो यहाँ पे पिक्चर आएगा, लेकिन हमको नीचे कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप समझ सकें। ठीक है, अब हम इसको पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं। पेस्ट पे गए, पेस्ट स्पेशल पे। तो जैसे पेस्ट स्पेशल पे गए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेंट ब्रश पिक्चर, है ना। तो आपको बस यहाँ पे पेस्ट रखना है, पेस्ट पे क्लिक ही रहेगा और यहाँ पे ओके कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है आपको देखने को मिल रहा है वर्ड पैड पे। जो भी हमने पिक्चर आपको बनाकर दिखाए थे पेंट ब्रश में, वो आपको देखने को मिल रहा है कहाँ, वर्ड पैड पे। तो आप पेस्ट स्पेशल का यूज समझ में आ रहा होगा ना आपको, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ड्राइंग अगर आप पेंट ब्रश में करते हैं तो आप उसको कैसे वर्ड पैड पे ला सकते हैं। बार बार एमएस वर्ड आ रहा है, लेकिन आप अगर भूल चुक से कहीं भी मिस्टेक में रह जाए एमएस वर्ड तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ड पैड बना रहे हैं, वर्ड पैड पे बता रहे हैं ना, तो वर्ड पैड ही यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है वर्डपैड पे आ गया। अब आप क्लियर हो गए होंगे पेस्ट स्पेशल है क्या। ठीक है, इससे तो आप क्लियर हो गए होंगे। और बाकी रही आगे की फॉन्ट ग्रुप की, तो आई थिंक सो फॉन्ट ग्रुप का आपको भली भांति नॉलेज होगा, क्योंकि इतने सालों से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। वर्डपैड की बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको फॉन्ट फैमिली दिख रहा होगा। फॉन्ट फैमिली में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही जितना डेटा का स्टाइल वगैरह चेंज करना है, ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल, कलर वगैरह ये सब चेंज करना है, तो आपको फॉन्ट फैमिली में पहले कलर स्टाइल उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को आप कम बड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे बोल्ड हो गया, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, तिरछा अंडरलाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे फॉन्ट का कलर हो गया, फॉन्ट का कलर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी डेटा को आप मेन चीज को हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे बगल में आपको हाईलाइट दिया गया है, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। कवर पेज इसको हाईलाइट कर देते हैं, आप अपने कलर के अनुसार हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बेसिक चीजें, हम इसको वापस से कंट्रोल जेड से अंडो कर देते हैं, ठीक है। ये वापस से कंट्रोल जेड से अंडो कर दिए ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे दो चीज रहती है, ये हो गई स्ट्राइक थ्रू और उसके बाद है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये दो चीज जो है, ये तीन टूल जो है आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पेज को। अब जैसे कि ये स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू का मतलब हो गया कि आप कोई भी डिलीटेड चीज को यहाँ पे दर्शा सकते हैं। दर्शाने का मतलब ये हो गया, जैसे कि आप प्राइस देखते होंगे, कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो कुछ प्राइस ऐसे करके आपको दिखाया जाता है, RS100, और नीचे जस्ट आपको यहाँ पे RS लिखा रहेगा। और ये जो रुपीस है, इसे आपको स्ट्राइक थ्रू से आपको यहाँ पे बताया रहेगा कि ये जो अमाउंट है वो डिलीटेड है, इसको इतना से हटाकर आपको इतना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्राइक थ्रू का यूज हम कैसे कर सकते हैं। आप डिलीटेड शब्द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप कोई सेंटेंस या फिर कोई ग्रामर एरर दिखाना चाहते हैं कि ये ग्रामर एरर, ये ग्रामर मिस्टेक है, आपको ये करना है, तो आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब आगे क्या बात करना है, आगे आपको दिखाते हैं क्या बात करना है, तो हमें क्या बात करना है आगे वो देखिए। अब यहाँ पे है एक मतलब सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आप यूज यहाँ पे समझ गए होंगे कि जैसे कि हमें H2O लिखना, कोई फॉर्मूला लिख छोटा मोटा, तो यहाँ पे H2O, लेकिन हम यहाँ पे 2 को कहाँ रखना चाहते हैं, नीचे की ओर, है ना, नीचे की ओर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को सबस्क्रिप्ट कर देंगे, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लग गया। लेकिन कैसे हुआ, हमने H2O पूरा नॉर्मल लिखा, उसके बाद हमने सिर्फ 2 को सेलेक्ट किया, 2 को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज कर लिए, तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग करते क्या है, पहले लिखते हैं H, ठीक है, H, उसके बाद क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, सॉरी, उसके बाद क्या करेंगे, पहले ये स्क्वायर सबस्क्रिप्ट लगा देंगे, 2 लिखेंगे, वापस से इसको हटा देंगे, उसके बाद O लिखेंगे, ऐसे करते हैं। तो ऐसे ना करके आप पहले पूरा अच्छा से लिख लीजिए। हो सकता है आपको सिर्फ 2 ही नहीं और भी जो है वहाँ पे मिले आपको डाउन करने के लिए, सबस्क्रिप्ट लगाने के लिए, तो आप कैसे करेंगे, तो आप पहले पूरा अच्छा से लिख लीजिए फॉर्मूला को लिखने के बाद जो है आप अपना यूज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये है सुपरस्क्रिप्ट, तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज बस वैसे ही है सेलेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे A² प्लस B² ऐसे लिखना है। तो आपको क्या करना है, जैसे 2 डेटा आपको सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल की के साथ ये 2 को सेलेक्ट कीजिए और फिर कंट्रोल दबाते हुए, इसमें नहीं चल रहा है क्या, हाँ गाइस, वर्ड पैड पे जो है मल्टीपल सिलेक्शन काम नहीं करता है, कंट्रोल मतलब काम नहीं करता है, ठीक है, तो नहीं कर रहा है, कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप इसमें कंट्रोल के साथ मल्टीपल सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, जो कि आप MS वर्ड में करते हैं, इसमें वर्ड पैड पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सुपरस्क्रिप्ट, ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसे करके यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए आप यहाँ पे लिखते हैं
फर्स्ट लिखते हैं, लेकिन ST कहाँ होना चाहिए, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ऊपर की ओर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके करना पड़ता है, लेकिन MS वर्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। MS वर्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। MS वर्ड में है जैसे ही 1ST लिखते हैं और स्पेस देते हैं तो वो ऑटो करेक्ट के फॉर्मेट में वो अपने आप जो है वो सुपरस्क्रिप्ट लग जाता है। ठीक है, वो ऐसा ऑटो करेक्ट में सेट किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये सारे को डिलीट कर देते हैं। देखिए गाइस, अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो रही है ना, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर से अपनी बात हम तक पहुंचाइए। ठीक है, ताकि हम जो है, अगर आप लोग को हो सकता है परेशानी जो आपको बन रही हो सकता है और किसी को बन रही हो, तो ऐसे में हम जो है क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि नहीं ये परेशानी जो है हो रही है ऑडियंस को, तो हम क्या करेंगे, उस पर एक पार्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे और वीडियो में हम बता देंगे आपको कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है। ठीक है, आप ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है फीडबैक बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारी वीडियोस के लिए, क्योंकि आप हमारी वीडियोस को इतना देखते हैं, समय देते हैं हमारी वीडियोस पे, तो आपको जो है कि इतना करना है कि फीडबैक ज़रूर से दे दें। ठीक है, तो अभी हम यहाँ फॉन्ट को क्लियर किए हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ में जो है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल हैं, जैसे कि जस्टिफाई, ये सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, और ये सारी चीज़ें आपको कॉमन लग रही होगी, तो ये सब सारी चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे। अगर फिर भी थोड़ा बहुत देखना चाहें तो आप यहाँ पे डेटा को हम सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। जैसे ये दोनों साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे तो दोनों साइड का डेटा इक्वल नज़र आएगा। ठीक है, दोनों साइड का पैराग्राफ में इक्वल साइड नज़र आएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड का करें तो लेफ्ट साइड का इक्वल नज़र आएगा, अगर राइट साइड का करें तो राइट साइड का इक्वल नज़र आएगा, लेकिन वही लेफ्ट साइड का गड़बड़ आ जाएगा डाटा। ठीक है, सेंटर का करें तो सेंटर का ही डाटा दोनों साइड का गड़बड़ रहेगा, सेंटर का जो डेटा है वो आपको परफेक्ट मिलेगा और डाटा सेंटर में ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे काम करता है अलाइनमेंट। अब अगर कुछ यहाँ पे बुलेट वगैरह चाहिए तो बुलेट वगैरह के लिए आप जो है यूज कर सकते हैं। हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, यहाँ पे आपको बुलेट में कुछ इस तरीके का बुलेट मिलेगा। जैसे आप कोई नंबरिंग वाइज में लिखना चाहते हैं या फिर ABCD के क्रम में लिखना चाहते हैं, जो भी रोमन अंक भी यहाँ पे है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिया गया है, MS वर्ड की तरह आप इसको यूज मत नहीं कर सकते हैं। इसमें जितना दिया गया है उतना ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग के लिए आप देख सकते हैं, इसको हम दोनों कितना सेलेक्ट किए और ये दोनों को देखिए दूरी बढ़ा रहा है ना। ठीक है, तो ये लाइन स्पेसिंग है, ये आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। और ये जो है ये हो गया इंक्रीज इंडेंट। तो आप ये कर्सर को आप आगे कर सकते हैं, जितना पे आपको लिखना होगा वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लिखना है तो आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप टैब देते हैं ना, तो जस्ट लाइक ये इन टैब ही है। ठीक है, आप टैब देके भी कर सकते हैं या यहाँ से टूल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पैराग्राफ यहाँ पे अपना सेट कर सकते हैं, कस्टम पैराग्राफ यहाँ पे अपना। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पिक्चर। तो पिक्चर में आप समझ सकते हैं कि हम कोई पिक्चर अपने कंप्यूटर में रखे हुए पिक्चर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेट एंड टाइम जो अभी करेंट का हो रहा है वो डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 साल पहले का या और कल का दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी का करेंट टाइम और डेट है वो आएगा। और इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए, यहाँ पे आप
कोई भी फाइल को यहाँ पे आप लेकर आ सकते हैं। तो इसको जो है हम एक पार्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे, लेकिन आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप जो है इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम एक पार्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट के बाद ही हम जो है इसके अगली जो वीडियो है वो हम बनाएंगे, और ये कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, इस पर कुछ हमें समय देना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है इस पर आप जो कमेंट कीजिएगा तब हम इस पर वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल तो आप समझ ही रहोगे। नहीं समझ रहे तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। तो देखिए फाइंड हो गया। फाइंड यहाँ पे हम निकालते हैं। फाइंड में हम यहाँ पे कोई भी डेटा को खोज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है यू कैन पेस्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू कैन पेस्ट। ठीक है, अब फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया उस चीज़ को। मैच केस, जो मैच कर रहा है उसको देखना है, तो अब नहीं मैच कर रहा है, यही एक मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस हो गया, आप इसको क्या चीज़ में बदलना चाहते हैं, जैसे पेस्ट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट को हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कैपिटल में, PAST पेस्ट। रिप्लेस कैपिटल में कर दिया ना पेस्ट। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से फाइंड करके रिप्लेस का काम कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल का मतलब समझ में ही आ रहा होगा कि सेलेक्ट ऑल का मतलब पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियोस काफ़ी लंबा हो गया, हो सकता है आप लोग बोर भी फील कर रहे होंगे। तो एक दो चीज़ें थी आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन आपको इसी में बता देते हैं। एक चीज़ हम आपको इसमें बताएंगे वर्ड में कि देखिए जैसे ही आप इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम कुछ डेटा को सेलेक्ट करके आपको बता रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ डेटा को सेलेक्ट करके बता रहे हैं कि देखिए जैसे कि यहाँ पे आप पूरा का पूरा जो है आप स्मॉल लेटर में टाइप कर दिए डेटा को। अब आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में टाइप करना है। तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पे तो फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जो नहीं जानते हैं वो उनके लिए। लेकिन क्या करेंगे, आइडिया लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो MS वर्ड पे ये डाटा को ले जाकर वहाँ पे शिफ्ट के साथ F3 दबाकर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाकर पेस्ट करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे। अगर आपको टोटल कैपिटल ही चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ A देना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डेटा कैपिटल लेटर में हो गया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय। मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कमेंट नहीं आया आप लोग का तो वीडियोस में लेट होगा, और क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, नहीं, वीडियोस में लेट होगा। लेकिन अगर आप लोग का कमेंट आता है तो मैं डेफिनेटली आपको जो है वीडियोस जल्द से जल्द कोशिश करूंगा लेकर आने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।